हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की यानी 2 जून 2020 की। और जिस तरीके से आपको पता था कि लॉकडाउन की न्यूज़ आई थी, तो उससे ऑलरेडी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया गवर्नमेंट के थ्रू और कि सारे लॉकडाउन्स जो हैं वो खुल चुके हैं और इस लॉकडाउन को नाम भी अनलॉक दिया गया, तो उससे एक लोगों के दिमाग में ये इम्पैक्ट पड़ा है कि लॉकडाउन अब ख़त्म हो चुका है, अब बिज़नेस यानी कि जो भी प्रोडक्शन है वो वापस चालू होगा। तो इससे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है मार्केट में और जिससे मार्केट गैप अप ओपन हुई। राइट, तो चलिए चलते हैं टर्मिनल के ऊपर और बात करेंगे 2 जून 2020 की, यानी कि कल क्या होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको देना चाहूँगा मैं। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन यानी कि जो भी एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, ये वो सिर्फ नेक्स्ट डे की होती है। यानी कि मान लीजिए अगर मैंने आपको इस वीडियो में बोला कि मार्केट जो है वो ट्रेंडी लग रही है, यानी कि अप ट्रेंड में लग रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले 4 दिन तक वो बाय रहेगी। राइट, अगर आपको क्लियरली यहाँ पर डेट लिखा जाता है कि ये एनालिसिस जो है वो 2 जून की है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 जून की है। और जो कल की एनालिसिस है वो आज की मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आज मार्केट ने बिहेव किया उस हिसाब से क्या होगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं, यानी कि वो गलत जो है वो समझ रहे हैं। मान लीजिए मैंने आज बोला कि मार्केट अब जो है नीचे की तरफ जाएगी, तो वो आने वाले 1 हफ्ते बाद भी मुझे कमेंट करते हैं कि मार्केट आपने कहा था नीचे जाएगी, वो नीचे तो नहीं गई। राइट, मार्केट डिपेंड करती है डे टू डे पे, ये कोई जुआ नहीं है कि जाएगी तो जाएगी। यहाँ पर हर दिन नया होता है, नए दिन के हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। आज मुझे लग रहा है मान लीजिए मार्केट नीचे जाएगी, तो हो सकता है कल नीचे जाए मगर परसों ऊपर चली जाए। तो आप परसों की वीडियो में मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, दैट डजंट मीन कि आपने तो पहले बोला नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी। यहाँ पर डेली का एनालिसिस किया जा रहा है, आपको कोई फ्यूचर का एनालिसिस नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए एनालिसिस नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म एनालिसिस दिया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको पैरेलली इंडिकेटर भी दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस है और क्या सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो आपको पता चल ही चुका होगा कि क्यों मार्केट गैप अप ओपन हुई है, और बहुत अच्छी न्यूज़ थी इसलिए मार्केट गैप अप ओपन हुई। चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की, मार्केट ऊपर गई, उसके बाद नीचे मार्केट पुशबैक हुआ है। और जैसा कि आपको मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो हमेशा जब भी मार्केट जो है गैप अप ओपन होके काफ़ी ऊपर मार्केट पुश होती है, तो नेक्स्ट डे यानी कि वो नीचे पुश होने के लिए जाती ही जाती है। तो अगर मैं यहाँ की भी बात करूँ, अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ ही पुश हुई है। और लास्ट अभी अगर हम देखें आधे घंटे का, तो लास्ट मिनट में भी यानी कि लास्ट उसमें भी टाइम फ्रेम में भी मार्केट नीचे की तरफ ही जाने की कोशिश कर रही है। एक चीज़ और, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, जब मैंने लास्ट वीडियो आपको जब बनाई थी मैंने, तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट दिखाया था और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो मार्केट है, यानी कि अगर हम इसको बात करें यानी कि 1 डे के चार्ट की, तो 1 डे पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर जो मार्केट है, राइट, मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है वो इसका हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगी। इसका हाई ब्रेक करने की जब मार्केट कोशिश करेगी, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और मैंने आपसे कहा था कि अगर ये जो बना हुआ है यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ यानी कि अपने यहाँ पर जो ये एक एरिया बना हुआ, ये रेसिस्टेंस जो बना हुआ 3 कैंडल का, इसको मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। अगर निफ्टी की बात करें, क्योंकि पैरेलली दोनों को हमें देखना पड़ता है, तो आप देखेंगे कि निफ्टी ने क्या किया है, आज अपना हाई बनाया गया था 9911, और अगर हम ये हाई देखते हैं तो ये है 10,129, यानी कि ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है। राइट, मार्केट ने इसको ब्रेक किया मगर इसको ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ से पता चलता है कि मार्केट शायद अभी अप फ्लो के अंदर ही है। मगर कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मार्केट अगर अप फ्लो के अंदर है यानी कि अप ट्रेंड के अंदर है, तो कल कहीं भी मार्केट जो है वो पुश ऊपर अगर होती है, तभी मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ पुश होगी और लगेगा कि हाँ मार्केट अब ऊपर की तरफ थोड़ा पुश होने के लिए जा रही है। मगर क्योंकि बड़ा ही ट्रिकी हो गया है, क्योंकि अगर मार्केट कल रेड में ओपन होती है, तो कभी भी मार्केट जब बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन होती है, अगर मार्केट अगले दिन रेड की तरफ जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ही गिर जाती है और उसके बाद पॉजिटिव आना मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लेवल की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए जो बाय लेवल जो हमारा बन रहा है किसके अंदर, निफ्टी के अंदर। अगर हम निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी के अंदर बाय लेवल हमारा बन रहा है 9827 के ऊपर। तो अगर मैं फटाफट से आप लोगों के लिए यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ, 9827 98 और तकरीबन यहाँ पर लगा देता हूँ, 9827 बाय है, 9751 जो है 97
मैं अंदाजे से लगा देता हूँ आपको, ये 9827 है, ये 9851 है, राइट, बाय लेवल सेल लेवल। अब आपको करना क्या है, सिंपली करना है कल जो भी कैंडल जो है वो आपका जो है इस कैंडल को, इस जो प्राइस को ब्रेक करेगी, यानी कि 9827 को, उसी कैंडल के हाई के 1 रुपये ऊपर आपको क्या करना है। देखिए अभी प्राइस चल रहा है 9783, तो जब कल मार्केट ओपन होगी, अगर कोई भी कैंडल ऊपर या नीचे, राइट, 9827 9751 जो भी कैंडल इस प्राइस को ब्रेक करेगी, उस कैंडल के हाई के 1 रुपये ऊपर अगर बाय करना है, लो करना है तो लो के 1 रुपये नीचे आप अपना ट्रेड सेटअप कर देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। और एक चीज़ और, ये टोटली डिफरेंस है इस लेवल्स के अंदर। अगर आप मेरी फ्री लेवल सर्विस जो होती है उसके अंदर लेवल जो दिए जाते हैं वो टोटली अलग होते हैं, ये टोटली अलग है, तो आप किसी भी लेवल्स को आपस में कंपेयर मत कीजिए। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 19964 यानी कि तकरीबन 199, यहाँ पर ये आपका बाय लेवल है। जो भी कैंडल इसको ब्रेक करेगी उसके हाई के 1 रुपये ऊपर आप क्या कीजिए, ट्रेड लीजिए। और सेल लेवल है 19725, 19725, ठीक है। तो 19725 जो है ये जो है सेल लेवल है, राइट। तो दोबारा से रिपीट अगर मैं करूँ आपको फटाफट से, तो ये है कि निफ्टी के बाय लेवल 9827, सेल लेवल 9751, बैंक निफ्टी का बाय लेवल 19964, सेल लेवल 19725। और अगर हम चले इंडिकेटर पे, तो छोटे इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो देखिए रिवर्सल लाइन को ऑलरेडी नीचे आ चुका है, बीरिश पैटर्न बन चुका है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो कल नीचे की तरफ गिर सकती है 15 मिनट के कैंडल पे अगर देखें, क्योंकि नॉर्मली जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है अगले दिन मार्केट नीचे गिर ही जाती है। छोटे टाइम फ्रेम पे बात करें तो वहाँ पर भी अभी हमारे पास जो है सेल सिग्नल तो नहीं है, पर ऑलरेडी बहुत लंबी रैली हो चुकी है बाय की, तो ऑब्वियस लगता है यहाँ से कि सेल जो है यहाँ पर आ सकता है, राइट। अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं होती है तो डेफिनेटली सेल जो है मार्केट सेल की तरफ जाने के बहुत चांसेस हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 4 घंटे की, 4 घंटे के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बाय ट्रेंड आया था, उसके बाद मार्केट को पूरी की पूरी जो है अप ट्रेंड रही है। पर पिछले 4 घंटे के अंदर देखिए एक रेड फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई है, जो रेड फॉर्मेशन दिखाती है कि मार्केट को अब नीचे आना पड़ सकता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 घंटे के का चार्ट के ऊपर, राइट, आपको यहाँ पर रेड कैंडल मिल गई है। और इसी तरीके से आपका जो है बैंक निफ्टी के अंदर भी इसी तरीके से लास्ट के अंदर फॉर्मेशन है। तो वही है कुल मिला के, मुझे पर्सनली अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे ये लगता है कि मार्केट का गैप अप और गैप डाउन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और कल मुझे ऐसा लगता है कि गैप अप मार्केट अगर होती है तो ज़्यादा बड़ी गैप अप तो नहीं होगी, पर अगर गैप डाउन होता है तो बहुत बड़ा गैप डाउन हो सकता है मार्केट के अंदर। और क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जब भी मार्केट गैप अप ओपन होती है, राइट, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होती है एक दिन पहले काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन होती है तो अगले दिन मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में ही आती है। और ये जो है यानी कि ये जो है ना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट 4 घंटे जो है ना वो ये शो करते हैं आपके कि लास्ट के 4 घंटे यानी कि जो है वो आपका ट्रेंड क्या था। लास्ट का 4 घंटे का ट्रेंड यानी कि अगर नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं ये जो है एक इम्पैक्ट आपके दिमाग में करता है, एक ट्रेडर के दिमाग में करता है कि मार्केट में लास्ट के 4 घंटों से लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी बुलिश हो चुकी है, अब कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आना चाहिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम यहाँ से जो 1 घंटे का चार्ट की अगर हम देखें तो 1 घंटे के चार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ पर जो है अपलोड हो रहा है। अभी एक्चुअल में इंटरनेट फ्लक्चुएट शायद हो गया है, तो मैं दूसरे इंटरनेट पे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं इंटरनेट चला कि नहीं चला। ठीक है, यहाँ पर चल गया। तो फटाफट से हम इसको एक बार क्या करते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं देखने के लिए।
आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे आपके सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स और चाहिए आपको दिखाने के लिए कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है वो क्या शो कर रही है आपको। मैं फटाफट से यहाँ पर डायरेक्टली 4 आवर का चार्ट एक बार ले लेता हूँ। ठीक है, 4 आवर के चार्ट में मैंने आपको दिखाया यहाँ पर लास्ट 4 घंटे का, ऐसे ही मैं आपको बैंक निफ्टी में भी आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो सेम हाल है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बैंक निफ्टी ने अभी ट्रेंड चेंज नहीं किया है, अभी वो सेल ट्रेंड में ही है, रिवर्सल लाइन के नीचे ही है। और निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी ऑलरेडी जो है काफ़ी पहले ही इस लाइन को क्रॉस कर चुकी है। अब हम देखते हैं फटाफट से इसको 1 डे के चार्ट पे कि बैंक निफ्टी जो है 1 डे पे क्या दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है मार्केट बिरिश मार्केट में ही है अभी, बाकी ये गैप अप के साथ काफ़ी ऊपर हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी 2 दिन पहले भी कहा था कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं इस रिवर्सल लाइन के आसपास जाके जो है वापस नीचे की तरफ पुश बैक ले, और बहुत बड़ा पुश बैक ले। और अगर निफ्टी की हम बात करें यहाँ पर 1 डे के अंदर, तो 1 डे के अंदर आप अगर देखेंगे निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पर आपको जो है बाय ट्रेंड तो यहाँ पर शो कर ही रहा है, बट यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो ये इसके नियर बाय इसका हाई ब्रेक कर चुका है, राइट। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर मार्केट कल होती है गैप अप ओपन, तो डायरेक्टली मार्केट जो है अपने हाई को तोड़ चुकी ही है, बट ऊपर भी अगर वो क्लोजिंग यहाँ पे देना चाहेगी तो गैप अप के साथ ऊपर जाएगी मार्केट। और बट हाई चांसेस हैं कि मार्केट नीचे की तरफ ही जानी चाहिए, यानी कि गैप अप ही ओपन होगा और नीचे की तरफ ही मार्केट जाएगी। तो चलिए, होप आपको जो मैं समझाने की कोशिश की है वो समझ चुके हैं। गैप अप बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्केट को गैप अप ओपन होने दीजिए, और जिस साइड भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगी आपको लेवल में दे चुका हूँ, उसी साइड आप ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने अब तक फ्री लेवल सर्विस का बेनिफिट नहीं उठाया तो उठा लीजिए, वहाँ पर आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप फ्री लेवल सर्विस का बेनिफिट उठाइए और डेली यहाँ पर प्रॉफिट बुक होता है। आज भी जो अगर हमने लेवल्स दिए थे निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कितना अच्छा प्रॉफिट्स जो है वो मिले हैं सेल साइड में, और बहुत अच्छे प्रॉफिट मिले हैं। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज, आप जैसा कि जानते हैं स्टॉक कार्ड पे वीडियोस हमारी दी जाती है, आपको जो है रेगुलर स्टॉक्स मिल रहे हैं। आज भी जो इंट्राडे स्टॉक्स हमने आपको दिए थे उसमें काफ़ी अच्छे आपने प्रॉफिट बुक किए हैं, राइट। और ये इसकी मैंने परफॉर्मेंस लिस्ट डाल दी है, डेली मैं अपडेट करके आप लोगों के लिए डाल दिया करूँगा, और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बुक हुए हैं। तो जो नए व्यूअर हैं वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और आपको अगर कमोडिटी सेक्शन में भी और निफ्टी बैंक निफ्टी के भी लेवल्स चाहिए तो आप हमारी फ्री लेवल सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी स्टॉक कार्ड चैनल पे भी डाल दी है। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।